Hello everyone. As you know, success needs hard work. But nowadays it is demand of success that smart work also be needed in success. And today, for smart study, we represent myself before you with well chosen smart questions. And your first question is, as you are saying, which is the first poem is regarded that Wordsworth genius find full expression. This question is often being asked. ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि वो कौन सी पोयम है जिसमें शेक्सपियर की जीनियस फुल एक्सप्रेशन पाई है. विच इज द फर्स्ट पोयम इन which is regarded that Wordsworth genius found full expression, and its answer is Tintern Abbey. You should know Tintern Abbey is a dramatic lyric. It may be also be question found that which type of composition is Tintern Abbey. Then you should know Tintern Abbey is a dramatic lyric, and it is composed at the bank of Wye in Germany. Tintern Abbey is composed at the bank of Wye. Wye is here river. River. It is composed at the bank of Wye in Germany in 1978. तो ये क्वेश्चन 1798 is date of writing this poem, Tintern Abbey. तो ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, अक्सर आता है. एक तो हमने बताया वो कौन सी पोयम है जिस पर शेक्सपियर की जीनियस फुल एक्सप्रेशन पाई, वो है टिंटन एबे. विच टाइप ऑफ पोयम इज टिंटन एबे, तो ये है, आप देख रहे हैं, टिंटन एबे इज अ ड्रामेटिक लिरिक, एंड व्हेन ड्रामेटिक लिरिक टिंटन एबे इज कंपोज्ड and its date is 1798. And your next question is, following lines are opening lines of which poem? ये जो लाइनें हैं, 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winter. ये पर्टिकुलर लाइन किस कंपोजिशन की ओपनिंग लाइन है, तो आपको पता होना चाहिए. 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters. ये ओपनिंग लाइन है टिंटन एबे की, वही जो एक ड्रामेटिक लिरिक है जिसे जर्मनी में वाई नदी के किनारे कंपोज किया गया और जिसका कंपोजिशन 1798 है. ये टिंटन एबे की ओपनिंग लाइनें हैं. चैनल को आप सब्सक्राइब करिए जिससे हम ऐसे ही स्मार्ट क्वेश्चंस, वेल चोजन क्वेश्चंस आप तक पहुंचा सकें और आपको सफलता के पास पहुंचा सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ड्सवर्थ रेफर्स whom as my dear friend. वर्ड्सवर्थ ने किसको कहा है माय डियर फ्रेंड? जी, वर्ड्सवर्थ ने अपनी सिस्टर डोरोथी के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया है. वर्ड्सवर्थ refers these words my dear and dear friend for his sister Dorothy. And next question is, where the line occurs, our birth is but asleep and forgetting. ये लाइनें
कहां से ली गई हैं, कहां पर मिलती हैं। आर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये लाइनें लिया गया है इमॉर्टैलिटी ओड से। इमॉर्टैलिटी ओड जिसे कंपोज किया गया 1803 टू 1806 के दौरान, और ये पब्लिश हुआ 1807 में। और विच टाइप ऑफ पोएम इज इमॉर्टैलिटी ओड, ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको जानना चाहिए। दिस वन इज स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। दिस वन इज स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। टिंटन एबे, that is regarded as spiritual autobiography, and the most famous line of this poem is our birth is but asleep and forgetting. Next question is Matthew Arnold criticizes which poem as lacking in poetic depth. मैथ्यू अर्नोल्ड ने किस पोएम को क्रिटिसाइज किया है, उस पर पोएटिक डेप्थ का लैकनेस बताते हुए कि उसमें पोएटिक डेप्थ वैसा है नहीं जैसा होना चाहिए, इसे लेकर मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्रिटिसाइज किया है किस पोएम को। तो जी आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर भी इमॉर्टैलिटी ओड है। इमॉर्टैलिटी ओड जो कि 1803 टू 1806 में कंपोज हुआ और 1807 में पब्लिश हुआ, और जिसे स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी होता है विच टाइप ऑफ पोएम इज सॉलिटरी रीपर। तो सॉलिटरी रीपर इज अ लिरिक। सॉलिटरी रीपर अ लिरिक composed in 1805 and published in 1807। तो आपको जानना चाहिए सॉलिटरी रीपर ये फेमस पोएम्स में से विलियम वर्ड्सवर्थ की एक है, ये एक लिरिक है और इसे 1805 में कंपोज किया गया और 1807 में इसे पब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ड्सवर्थ विच पोएम कंडेम्स ग्रोइंग मटेरियलिज्म। वर्ड्सवर्थ ने अपने किस पोएम में इस बढ़ती हुई भौतिकता, मटेरियलिज्म आप जानते हैं भौतिकता होता है पैसे के प्रति मोह, पैसे सुख सुविधाओं के प्रति मोह, तो किस पोएम में इसकी आलोचना किया है। तो इसका आंसर है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। The word is too much with us। ये किस प्रकार की पोएम है, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। तो ये पेट्रोचन सोनेट है। आप जानते हैं 14 lines poem is known by sonnet, and first sonnet was written in Italy, and Petrarch was the first person who wrote sonnet. On the method of Petrarch, the poem "Word is too much with us" is composed. That's why it is also called by Petrarchan sonnet. ठीक है जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लूसी पोएम्स आर देयर। हाउ मेनी लूसी पोएम्स आर देयर। तो इसका आंसर है there are 5 Lucy poems। And which are 5 Lucy poems? And they are Education of Nature और 3 years she grew in sun and sorrow। सेम पोएम है, इसके 2 टाइटल हैं। एजुकेशन ऑफ नेचर भी इस पोएम का टाइटल है और इसका टाइटल है 3 years she grew in the sun and sorrow। And second Lucy poem is A Slumber Did My Spirit See। A Slumber Did My Spirit See। ये एक एलिजिक पोएम है, ये एलिजी है
और लूसी पोएम्स में से 5 लूसी पोएम्स में से ये शॉर्टेस्ट पोएम है। कभी कभी पर्टिकुलर कोई पोएम का नाम देकर पूछा जाता है, दिस पोएम बिलोंग्स टू विच पोएम, ये पोएम किस ग्रुप पोएम से बिलोंग करती है। तो हो गया। तो आपको ये नोट करना चाहिए 5 लूसी पोएम्स, क्योंकि इनमें से किसी का नेम मेंशन करता है पेपर में और पूछता है ये किस विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पोएम्स में से है। तो आपको हमने बताया एजुकेशन ऑफ नेचर और 3 years she grew in sun and shower. This one is first Lucy poem, and second is A Slumber Did by Spirit Sea. This one is second Lucy poem, and this one is an elegiac tone. It means this one is an elegy, and this is the shortest poem of Lucy poems. Lucy poems की सबसे shortest poem है ये। और थर्ड है Strange Fits of Passion. Strange Fits of Passion I have known. ये लूसी पोएम की थर्ड पोएम है। और She dwelt among untrodden ways. She dwelt among untrodden ways. ये लूसी पोएम की फोर्थ पोएम है। और लास्ट है I have traveled among unknown men. I have traveled among unknown men. ये 5 लूसी पोएम्स रही। कई बार टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पर्टिकुलर कोई पोएम का नाम दिया गया और पूछते हैं चूज द लूसी पोएम, या आपको बताया गया विच इज द लूसी पोएम, नीचे 4 ऑप्शन दे दिया गया। तो आपको ये पता होगा तब आप वहां पर टिक कर पाएंगे, जान पाएंगे कि कौन सी उन 4 ऑप्शन में लूसी पोएम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है। हाँ, मैं आपको बता दूं लूसी पोएम्स रिटन इन हार्ज फॉरेस्ट जर्मनी, जर्मनी के हार्ज फॉरेस्ट में इन्हें कंपोज किया गया। और पर्टिकुलर लूसी पोएम की कंपोजिशन डेट है 1799। 1799 में लूसी पोएम को कंपोज किया गया और 1800 में ये पब्लिश हुई। और पब्लिश हुई ये कहां? लिरिकल बैलेट पर। ये 5 लूसी पोएम्स लिरिकल बैलेट जो विलियम शेक्सपियर का एक मेजर वॉल्यूम है उसमें पब्लिश हुआ। कभी कभी पूछ लिया जाता है वेयर पब्लिश विलियम शेक्सपियर 5 लूसी पोएम्स, एंड इट्स आंसर विल बी एट लिरिकल बैलेट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट्स वर द प्रेल्यूड एंड द एक्सकर्शन। ये जो विलियम शेक्सपियर का द प्रेल्यूड है, द एक्सकर्शन है, किस मेजर वॉल्यूम के पार्ट्स हैं, किस बुक के पार्ट हैं? तो आपको हम बता दें वो मेजर वॉल्यूम जिसके ये दोनों पार्ट्स हैं वो है रिक्लूज। रिक्लूज इसे ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया और ये पब्लिश हुआ 1850 में। जस्ट बी अटेंटिव, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। विच पार्ट वर प्रेल्यूड एंड एक्सकर्शन? प्रेल्यूड और एक्सकर्शन किस मेजर पोएम के, किस मेजर वॉल्यूम के पार्ट हैं? तो वो इसका आंसर है रिक्लूज। और रिक्लूज को आपको जानना चाहिए, रिक्लूज was written in blank verse and particularly published in 1850. Okay, आपको यह भी जानना चाहिए कि how many books collection is रिक्लूज। रिक्लूज कितने बुक्स का कलेक्शन है? रिक्लूज में कितनी बुक्स हैं? रिक्लूज मेजर वॉल्यूम है, जैसे जॉन मिल्टन का मेजर वॉल्यूम पैराडाइज लॉस्ट था, उसमें स्टार्टिंग में 10 बुक्स थी और बाद के प्रकाशन में 12 बुक्स हुई। वैसे ही रिक्लूज में कितनी पोएम्स इंक्लूड की गई हैं? तो इसका आंसर है 14 पोएम्स। रिक्लूज कंटेन्स 14 पोएम्स एंड विच इज द फर्स्ट पोएम ऑफ रिक्लूज, सॉरी विच इज द फर्स्ट बुक ऑफ रिक्लूज। आपको बताया गया हाउ मेनी बुक्स
कलेक्शन इज रिक्लूज, रिक्लूज में कितने बुक्स का कलेक्शन है? तो इसका आंसर है देयर आर 14 बुक्स इन रिक्लूज। रिक्लूज में 14 बुक्स हैं। एंड विच इज द फर्स्ट बुक ऑफ रिक्लूज? तो इट्स आंसर इज द होम एट ग्रेसमेयर इज द फर्स्ट बुक ऑफ रिक्लूज। द होम एट ग्रेसमेयर इज फर्स्ट बुक ऑफ रिक्लूज। रिक्लूज 14 बुक्स का कलेक्शन है। द प्रिल्यूड और द एक्सकर्शन ये रिक्लूज के ही पार्ट से हैं की बुक है। और इसकी पहली बुक जो थी वो था द होम एट ग्रेसमेयर, आप देख रहे हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आप जानते होंगे कि कभी कभी टीईटी पीटी एग्जाम्स में पर्टिकुलर पोएम्स की लाइन दे दिया जाता है और पूछा जाता है वेयर ऑकर्स दिस लाइन, कहां पर ये लाइन पाया जाता है। तो आइए कुछ ऐसे ही लाइनों पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग दिस आवर। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग दिस आवर। मिल्टन आपको इस समय होना चाहिए था। तो ये पोएम है टू मिल्टन की। इस पोएम के दो टाइटल हैं, टू मिल्टन कहिए या लंदन 1872 कहिए, ये दोनों टाइटल एक ही पोएम के हैं। और मैं आपको बता दूं ये पोएम एक सोनेट है। टू मिल्टन या लंदन 1802 ये एक सोनेट है जिसे 1807 में पब्लिश किया गया। और इसी की फेमस लाइन है मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। और ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ के टू मिल्टन या लंदन 1802 से लिया गया है। और इसी पोएम का एक बहुत ही फेमस लाइन एक और है, वो है दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार। दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। ये लाइन कहां ली गई, ये क्वेश्चन आता है। तो जी आपको जानना चाहिए ये लाइन भी विलियम वर्ड्सवर्थ की टू मिल्टन या 1800 लंदन 1802 पोएम से लिया गया है, जो पोएम सोनेट है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की सोनेट टू मिल्टन या लंदन 1802 की मोस्ट फेमस लाइनें हैं मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ये, या फिर है दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। ये दोनों ही जॉन विलियम वर्ड्सवर्थ के सोनेट टू मिल्टन या लंदन 1802 से लिया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लाइन कहां से लिया गया है, जरा देखिए। फॉर oft when my coach I lie, for oft when my coach I lie in vacant or pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude। बहुत ध्यान से देखिए लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में से है ये। For oft when my coach I lie in vacant or in pensive mood, and they flash upon that inward eye which is the bliss of the solitude। जी ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द डैफोडिल्स पोएम से लिया गया है। और इस पोएम के दो टाइटल हैं, एक तो द डैफोडिल्स है और दूसरा टाइटल है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड ये टाइटल है और डैफोडिल्स टाइटल है। ये दोनों टाइटल हैं सेम पोएम के। और ये लाइनें फॉर आफ्ट व्हेन माय कोच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, दे प्रेस अपॉन दैट इनवर्ड आई व्हिच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ये लाइनें विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम डैफोडिल्स से लिया गया है। डैफोडिल्स का ही दूसरा टाइटल है, मैंने अभी आपको बताया आई
wandered lonely as a cloud। ये पोएम कंपोज की गई 1804 में और इसे पब्लिश किया गया 1807 में। आप ध्यान से देखिए इसका कंपोजिंग डेट और पब्लिशिंग डेट। द डैफोडिल्स was written in 1804 and it was published in 1807। And your next question is, who composed the rainbow or my heart lifts up? Who composed the poem The Rainbow or My Heart Lifts Up? रेनबो का ही सब टाइटल है माई हार्ट लिफ्ट्स अप। ये 1802 में कंपोज की गई पोएम और पर्टिकुलर इसके कंपोजर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज किया पोएम द रेनबो को और आपने अभी देखा कि रेनबो का सब टाइटल है माई हार्ट लिव्स अप 1802 में कंपोज हुई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉल्यूम्स ओपनिंग लाइन इज? किस बुक की ओपनिंग लाइन है? ओपनिंग लाइन क्या है? द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। एज यू आर सीन द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। ये किस वॉल्यूम की ओपनिंग पोएम है? तो आपको जानना चाहिए ये ओपनिंग पोएम है प्रील्यूड की, विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा कंपोज्ड वॉल्यूम प्रील्यूड। प्रील्यूड एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है विलियम वर्ड्सवर्थ की। विलियम वर्ड्सवर्थ की स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है प्रील्यूड। और आपको अभी बताया गया था कि प्रील्यूड कंटेन्स 14 बुक्स। प्रील्यूड में 14 बुक्स हैं। एक्सकर्शन आपको अभी बताया गया था, एक्सकर्शन इसी का पार्ट है और इसका पार्ट है द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। ये फेमस लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रील्यूड से लिया गया। प्रील्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ की स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी कही जाती है और एक्सकर्शन भी एक बुक है। प्रील्यूड, एक्सकर्शन और ऐसी ही करीब 14 बुक। ये रिक्लूज मेन वॉल्यूम का एक पार्ट है। जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट मेन वॉल्यूम था, इसमें 14 बुक्स आए थे, वैसे रिक्लूज का एक पार्ट प्रील्यूड है, एक एक्सकर्शन है और ऐसे ही 12 वॉल्यूम्स 12 बुक्स और हैं। और इसी प्रील्यूड का फेमस लाइन है, ओपनिंग लाइन है द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। और आपका नेक्स्ट पोएम है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएम डिस्क्राइब्स लंदन सिटीज ब्यूटी इन द मॉर्निंग? विच पोएम डिस्क्राइब्स लंदन सिटी ब्यूटीज इन द मॉर्निंग? और इसका आंसर है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। इस पोएम में पर्टिकुलर विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोएम जिसका नाम कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, इस पोएम को वेस्टमिंस्टर ब्रिज के ऊपर जब वो खड़े थे तब इस पोएम को लिखा। और इस पोएम में मॉर्निंग के समय लंदन सिटी कैसा दिखता है उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है और ये पोएम कंपोज की गई है 1802 में और ये बाय स्ट्रक्चर एक सोनेट है। तो आपने जाना कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर इज अ सोनेट। इट डिस्क्राइब्स लंदन सिटीज ब्यूटी इन द मॉर्निंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर दिस लाइन ऑकर्स? इथीरियल मिनिस्टर पिलग्रिम ऑफ द स्काई। ये लाइन कहां से ली गई है, कहां पर मिलती है? इथीरियल मिनिस्टर पिलग्रिम ऑफ स्काई, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के टू अ स्काईलार्क, विलियम वर्ड्सवर्थ के टू अ स्काईलार्क से ये लाइन है
वो टू अ स्काईलार्क जिसे कंपोज किया गया 1825 में और जिसका पब्लिकेशन हुआ 1827 में। और ये टू अ स्काईलार्क ये कंपोज हुई एट राइडल माउंट में, राइडल माउंट पर्टिकुलर प्लेस में। इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज किया टू अ स्काईलार्क। और इस पोएम की फेमस लाइन है इथीरियल मिस्टर पिलग्रिम ऑफ द स्काई, इथीरियल मिस्टर पिलग्रिम ऑफ द स्काई। ये टू अ स्काईलार्क की फेमस लाइन है जो कि राइडल माउंट में लिखी गई 1825 में लिखी गई और पब्लिश हुई 1827 में। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ ग्रेट न्यू कमर आई हैव हर्ड आई हियर दी एंड रिजॉइस। ओ ग्रेट न्यू कमर आई हैव हर्ड आई हियर दी एंड रिजॉइस, ओ कुकू शैल आई कॉल बी अ बर्ड और बट अ वंडरिंग वॉइस। ये लाइन कहां पर मिलती है? तो मैं आपको बता दूं, यह लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम टू द कुकू से लिया गया है और इसे कंपोज किया गया था 1802 में एट टाउन एंड इन ग्रेसमेयर, ग्रेसमेयर नामक स्थान में कंपोज किया गया था जो कि शहर का एक सबसे किनारा पोर्शन था। टाउन एंड इन ग्रेसमेयर में यह पोएम कंपोज हुई टू द कुकू। और इस पोएम की फेमस लाइन है, ओ ग्रेट न्यूकमर आई हैव हर्ड आई हियर दी एंड रिजॉइस, ओ कुकू शैल आई कॉल बी अ बर्ड और बट अ वंडरिंग वॉइस। ये टू द कुकू से लिया गया और ये टू द कुकू 1802 में कंपोज हुआ एट द टाउन एंड एट ग्रेसमेयर। जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज रिटन लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। ये जो पोएम है, ये जो कंपोजिशन है, द लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, इसे कब कंपोज किया गया? तो इसका आंसर होगा 1798। लाइन्स, द पोएम लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग was composed in 1798. And next question is, whose composition is Laodamia? Whose composition is Laodamia? ये लाउडामिया ये ग्रीक मिथ पर बेस्ड है। ये जो लाउडामिया कंपोजिशन है ये ग्रीक मिथ पर बेस्ड कंपोजिशन है और इसे 1814 में कंपोज किया गया और ये कंपोजिशन विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो आपने देखा हुज कंपोजिशन, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, याद रहे, आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुज कंपोजिशन इज लाउडामिया एंड दिस पोएम इज बेस्ड ऑन विच मिथ? तो आपको जानना चाहिए लाउडामिया विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है और ये ग्रीक मिथ पर बेस्ड है, 1814 पर लिखी गई। जी, आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन होम मेमोरी कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर वाज रिटन। ये जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ का कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर, ये किसकी मेमोरी में लिखा गया? तो आपको जानना चाहिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर को मेमोरी ऑफ लॉर्ड नेल्सन की मेमोरी में लिखा, लॉर्ड नेल्सन की मेमोरी में लिखा क्या कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर। और मैं बता दूं ये पैट्रियोटिक पोएम है, ये देश भक्ति वाली पोएम है और इसे हेरोइक कपलेट में कंपोज किया गया, हेरोइक कपलेट में कंपोज है ये पोएम और लॉर्ड नेल्सन की मेमोरी में कंपोज है पोएम और इस पोएम का नाम है कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर। ये पोएम कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर ये लॉर्ड नेल्सन की मेमोरी में लिखा गया, ये पैट्रियोटिक पोएम है और ये हेरोइक कपलेट में लिखा गया। अपेक्षा है ये जो मैटर मैंने आपको दिया है आपको पसंद आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे ही रेगुलर आप वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।